श्री कृष्ण की दृष्टि में बिस्तर पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन के हर पहलू को सुंदरता से समझाया गया है। भोजन, आहार और उसकी मर्यादा भी उन्हीं में से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार आहार शरीर को पोषण देता है, वैसे ही उसका तरीका मन और आत्मा को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करना क्यों अनुचित है और इसके पीछे श्री कृष्ण का दृष्टिकोण क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दें। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। बहुत पुरानी बात है। द्वारका नगरी के एक कोने में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। नाम था सोमदत्त। वो अत्यंत विद्वान, भक्त और साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत भले न थी, लेकिन उसके पास था श्रद्धा, भक्ति और नियमों से भरा जीवन। सोमदत्त की एक विशेष आदत थी। वो कभी भी भोजन बिस्तर पर बैठकर नहीं करता था। वो जमीन पर आसन बिछाकर, स्नान करके, प्रार्थना करके भोजन करता। उसके पुत्र विनीत को यह नियम बड़ा विचित्र लगता। विनीत अब पढ़ा लिखा युवक बन चुका था। वो आधुनिक विचारों से प्रभावित था। उसे लगता था कि समय के साथ बदलना चाहिए। वो अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, अब जमाना बदल गया है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने में क्या दोष है? ये सुविधा का युग है। सोमदत्त केवल मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, भोजन केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं है, ये आत्मा को भी प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसा आहार वैसा विचार। एक दिन ऐसा आया, गर्मी के दिन थे। विनीत को अचानक तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने उसे आराम करने और बिस्तर पर ही भोजन करने की सलाह दी। अब सोमदत्त असमंजस में था। वो नियम तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बेटे की बीमारी देख वो मजबूर था। वो थाली लेकर बिस्तर पर पहुंचा। विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा पिताजी, आज आपको भी बिस्तर पर भोजन देना ही पड़ा। अब मान लीजिए कि समय बदल चुका है। सोमदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मैं नियम तोड़ रहा हूं क्योंकि तुम बीमार हो। लेकिन एक बात याद रखो, जो नियम श्री कृष्ण ने समझाए हैं वे केवल धर्म के लिए नहीं, जीवन की भलाई के लिए है। विनीत ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या श्री कृष्ण ने सच में ऐसा कुछ कहा है? सोमदत्त बोले, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कथा राजा विक्रम और श्री कृष्ण की सीख। द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय में उज्जैन राज्य में एक राजा हुआ करते थे, विक्रमसेन। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय लेकिन ऐश्वर्य में लिप्त थे। उन्होंने महलों में इतनी सुविधाएं बना रखी थी कि वे अपने शयन कक्ष में ही भोजन किया करते। एक दिन नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजा अपने पलंग पर बैठकर स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं और दास दासियां पंखा झल रही हैं। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप तो जैसे देवताओं के समान जीवन जी रहे हैं, परंतु भोजन की ये रीति अस्वस्थ प्रतीत होती है। राजा ने हंसते हुए कहा, मुनिवर, आप साधु हैं। आप क्या जाने राजा की सुविधा। भोजन एक सुख है और सुख में बंधन नहीं होने चाहिए। नारद मुनि बोले, राजन, आपको श्री कृष्ण से इस विषय में मार्गदर्शन लेना चाहिए। वे ही बताएंगे कि भोजन कैसे करना चाहिए। राजा श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अगले ही दिन राजा विक्रमसेन द्वारका गए और श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने अपना प्रश्न रखा, हे माधव, क्या बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अनुचित है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने एक दासी को बुलाया और कहा, राजा को भोजन परोसो। राजा को सुंदर थाली दी गई, लेकिन उसे जमीन पर बिछे एक पवित्र कुशासन पर बैठने को कहा गया। राजा बोले, प्रभु, क्या मैं शयन कक्ष में भोजन नहीं कर सकता? श्री कृष्ण बोले, राजन, यदि आप केवल स्वाद के लिए भोजन करते हैं तो आप भूख नहीं, तृष्णा मिटा रहे हैं। लेकिन यदि आप भोजन को तब समझते हैं तो उसका स्थान
और भाव भी शुद्ध होना चाहिए। राजा कुछ समझे नहीं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें 3 बातें समझाई। एक, भोजन को यज्ञ समझो। हे राजन, जैसा यज्ञ की अग्नि में आहुति दी जाती है, वैसे ही शरीर रूपी यज्ञ में भोजन की आहुति दी जाती है। यदि यज्ञ में विधि विधान का पालन न हो तो फल नहीं मिलता। बिस्तर पर भोजन करना शरीर को आलसी, मन को विक्षिप्त और आत्मा को असंतुलित करता है। 2 बिस्तर निद्रा का स्थान है, आहार का नहीं। शयन कक्ष तमोगुण से भरा होता है। वहां भोजन करने से मन पर भी तमोगुण प्रभाव डालता है। इससे भोजन भी अशुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में रसोई, भोजनशाला और शयन कक्ष को अलग रखा गया है। 3 भोजन से उत्पन्न होता है संस्कार। जो व्यक्ति नियम से, पवित्रता से और शांत चित्त से भोजन करता है, उसके मन में सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं। जबकि बिस्तर पर भोजन करने से मन प्रमाद से भरता है और जीवन में उदासीनता आती है। राजा विक्रमसेन ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, अब मैं समझा कि भोजन केवल स्वाद नहीं, एक साधना है। विनीत मौन होकर सुनता रहा। उसके हृदय में ये बात गहराई से उतर गई। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं ठीक होते ही वचन देता हूं कि फिर कभी बिस्तर पर भोजन नहीं करूंगा। सोमदत्त ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण की दृष्टि में आहार केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मिक साधना है। भोजन को प्रेम, पवित्रता और नियमों से करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से न केवल शास्त्रों की मर्यादा टूटती है, बल्कि मन की शुद्धता भी प्रभावित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा खाता है वैसा बनता है, और जो जहां खाता है उस स्थान का गुण भी उसमें समाहित होता है। इसलिए भोजन को देवता मानकर करें, पृथ्वी पर आसन लगाकर करें और मन को एकाग्र करके करें। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।